प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राच्य वास्तु विज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे क्या वास्तु शास्त्र में हमारे गृह निर्माण यदि आप कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज पर विशेष तरह का जो ध्यान रखने योग्य जो है। यदि हम अपने कुंडली के अनुसार, अपने नाम राशि के अनुसार जिस स्थान पे गृह निर्माण कर रहे हैं, वो गृह निर्माण करते समय जो विशेष तरह का हमको उस भूमि में क्या चीज का जो पूजन करते वक्त, जब हम भूमि पूजन करते हैं, भूमि पूजन करते वक्त यदि हम अपने गृह में क्या चीज का उसमें जो पूजन करके और उसको अस्थायी रूप से यदि हम उसमें को खनन करके और यदि उसको हम गाड़ते हैं, हमारे गृह के लिए सबसे उत्तम श्रेष्ठ पद उसको माना गया है। यदि आप गृह निर्माण करते समय इसको नहीं कर पा रहे हैं, आपके गृह में रहने वाले व्यक्ति जो है मन से व्याकुलता एवं अशांत जो है बने रहेंगे। आपके गृह में रोग आदि का भी वृद्धि होता है। यदि आप अपने गृह में पूजन करते समय यदि खैर की लकड़ी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, खैर की लकड़ी आप अपने गृह में उसको नहीं गाड़ पाते हैं, उसको नहीं लगा पाते हैं, तो आपके जो है गृह में रहने वाला व्यक्ति जो है रोग आदि से पीड़ित हो जाता है। खैर की लकड़ी जो है मंगल के लिए सबसे प्रधानता दी गई है। यदि आपके गृह में मंगल यदि पीड़ित हो जाता है तो गृह में रहने वाले व्यक्ति को शारीरिक व्याधि, शरीर में जो है अकड़न जैसे जो उसको बना रहता है। आप अपने जीवन काल में यानी कि उस गृह में रहने वाले व्यक्ति अपने शरीर के व्याधि से अधिक जो है ग्रसित रहता है। सर्वप्रथम हमको जो है ध्यान देने योग्य है कि आपके गृह में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो अधिक दिनों से शरीर से अपने व्याधि यदि ग्रसित रहता है, आप अपने गृह में भूमि का जो है पूजन करा सकते हैं, वास्तु की शांति करा सकते हैं। वास्तु का पाठ करा करके यदि हम खैर की लकड़ी अपने गृह के चारों कोनों में यदि उसको हम छोटी छोटी गड्ढे करके अगर उसमें गाड़ देते हैं, उसका पूजन कर देते हैं, हमारे गृह के लिए सबसे श्रेष्ठ पद माना गया है। और वह जो है आपके गृह के रोग आदि को खनन करके एक ऊर्जा प्रदान करता है। मंगल ग्रह जो होते हैं हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाले होते हैं। यदि मंगल ग्रह आपके कुंडली में दूषित हो गए, आपके गृह कुंडली में दूषित हो गए, आपके गृह में यदि दूषित हो गए हैं, तो आपके जीवन में जो है वृद्धिकारक योग उत्पन्न नहीं करते। आप अपने शरीर से लेकर के अपने गृह से आप पीड़ित ही पीड़ित महसूस करेंगे। आपको किसी न किसी तरह के जो शारीरिक व्याधियों का ही सामना करना पड़ेगा। यदि हम गृह निर्माण करते समय ये सब बातों का अगर ध्यान नहीं रखते हैं, ये सब अगर हम नहीं उसमें लगा पाते हैं, उसमें नहीं गाड़ पाते हैं, हमारे जो है गृह में रहने वाला व्यक्ति जो है शारीरिक व्याधि से अधिक जो है ग्रसित रहता है और उसका जो है स्वभाव बिल्कुल जो है उग्र की तरह जो बदला हुआ रहेगा। यदि हम गृह में इस प्रकार का किसी भी तरह की अगर व्यक्ति को अगर हम पाते हैं, तो उनके गृह में जो है खैर की लकड़ी को लेकर के यदि चारों दिशाओं में उसको लगा दिया जाता है, चारों कोनों में उसको लगा दिया जाता है, तो मंगल ग्रह को एक ऐसा प्रबल बल मिलता है जिसके कारण व्यक्ति के गृह में वास करने वाले को शारीरिक पीड़ा से दूर होकर के उसके कार्य में भी विस्तारित होने लगता है। यदि आप अपने गृह से, अपने घर से, अपने आप से यदि आप अधिक दिनों से पीड़ित महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने यहाँ सर्वप्रथम ध्यान दें कि आपके यहाँ मंगल जो है दूषित हो चुका है। मंगल को दूषित होने से आपके जीवन में इस तरह के जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि हम गृह में उसका पूजन करके, मंगल की जो है पूजन करके, शांति करके, वास्तु का जो है पूजन शांति करके यदि हम उसमें लगा देते हैं, इसको जो है पूजन करके हम यथावत जो है यदि स्थापित करते हैं, हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम श्रेष्ठ माना गया है। वास्तुजन दोष से व्यक्ति पीड़ित होने वाला अपने जीवन काल में अधिक तनाव महसूस करता है। अब पारिवारिक समस्याओं से भी एक जुझा हुआ रहता है। उग्रता का प्रतीक माना गया है। मंगल बहुत उग्र होता है, आग की तरह जो है प्रज्वलित होता है। यदि आपके गृह में इस तरह का कोई व्यक्ति हो जो अपने स्वभाव से बिल्कुल उग्रता उत्पन्न करता हो, आपकी यदि कुंडली में भी मंगल इस तरह से यदि बना हुआ है, आपके स्वभाव में उग्रता का प्रतीक हो जाना, किसी भी कार्य को करने से जो है आपको पहले ही आलस उत्पन्न हो जाना, ये मंगल का प्रभाव माना गया है। यदि आप इस तरह के किसी भी समस्याओं को लेकर के आप ग्रसित रहते हैं, मानसिक उलझन में पड़े हुए रहते हैं, उग्रता का स्वभाव यदि बना हुआ है, अब मंगल से जनित यदि दोष से आप दूषित हो चुके हैं, यदि आप इसका शांति उपचार कराते हैं, इस चीज को यदि आप कर लेते हैं, आपके जीवन में सबसे श्रेष्ठ पद एवं उत्तम माना गया है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके गृह में रहने वाला व्यक्ति उग्र स्वभाव से शारीरिक पीड़ा से ग्रसित रहेगा। हमारे चैनल का मुख्य आदेश है कि वास्तु जन दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है अपने कुंडली के मार्ग पर जो है भटकता है। कुंडली से पीड़ित व्यक्ति अपने गृह से भटकता है।
भटकाव को दूर करने के लिए आप सर्वप्रथम अपने गृह जन वास्तु को अच्छे जितने करते हैं उतने आपके जीवन के लिए उत्तम श्रेष्ठ पद माना गया। क्योंकि जिस गृह में हम वास करते हैं यदि उस गृह के देवता यदि अनुकूल हमारे नहीं है, किसी न किसी कारणवश यदि पीड़ित में पड़े हुए हैं, अगर हम किसी भी काम को करना चाहें तो उसमें हमको लाभ नहीं प्राप्त करा सकते। तो उसको लाभ प्राप्त करने के लिए हमको जो है क्या करना पड़ेगा, उस ग्रह को जो है देख करके यदि हम विचार करते हैं कि हमारे मंगल जो है किस स्थान पर स्थित है, हमारे गृह में किस स्थान पर स्थित है। यदि मंगल आपके कुंडली में भी यदि षष्ठ भाव, द्वादश भाव, अष्टम भाव और द्वितीय भाव में यदि स्थित है, आपके जीवन काल में परेशानियों का ही सामना करना पड़ता है। यदि हम अपने गृह में भी देखते हैं कि मंगल जन दोष से यदि हम अधिक पीड़ा महसूस कर रहे हैं, हमारे गृह में रहने वाले व्यक्ति जो है अपने शरीर से कार्य से उग्रता का प्रतीक यदि बन चुका है, तो हम मंगल के लिए ही उपचार करेंगे तो हमारे जीवन के लिए सबसे श्रेष्ठ पद और उत्तम माना गया। यदि हम नहीं कर पाते हैं, हमारे जीवन में तनाव ही तनाव रहेगा, उग्रता का ही प्रतीक रहेगा। वास्तु जन दोष से यदि आप पीड़ित हैं तो इसको शीघ्र जो दूर करते हैं तो आपके जीवन में उत्तम से उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। नमस्कार, जय श्री गणेश।